पार्टनर जो छोड़ के गया है ना, उसके पीछे मत भागो, पार्टनर को वापस आने पर मजबूर करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश। आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या होती है, कहाँ पे ये रूल काम करता है। तो आप दोनों पार्टनर थे, आप दोनों के बीच में कोई अनबन हो गई, आपने उसको गाली दे दी, उसके पेरेंट्स को गाली दी, या थोड़ी बहुत मार पिटाई हो गई, या बहुत ज़्यादा हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपका पार्टनर को छोड़ के चला गया, तो आपने ऑब्वियसली सॉरी कहा होगा, और सॉरी बोलने के बाद में आपने बहुत ज़्यादा कुछ ट्राई कर लिया लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में आपका पार्टनर वापस आएगा, लेकिन आपको टिप्स को एज ए टिप्स नहीं, बिल्कुल फॉलो करना होगा मन से। केस नंबर 2 की अगर बात करें, तो आपका पार्टनर कैरेक्टरलेस है, वो किसी और के साथ में निकल गया, उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, आपकी उसकी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है, अब आप उसके किसी काम के नहीं रहे। तो ऐसे कैरेक्टरलेस बंदे को, ऐसे कैरेक्टरलेस लड़के को, लड़की को भाई पिछवाड़े पे लात मारो और चलता कर दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। तो अब बात कर लेते हैं केस नंबर 1 की, कि आपकी कोई गलती थी और वो आपको छोड़ करके चला गया। अब कोई हमें छोड़ करके जाता क्यों है? ऑब्वियसली आपने गलती कर दी, आपने सॉरी भी बोल दिया, एक दो बार सॉरी बोलना है, ज़्यादा भीख नहीं मांगनी। आप क्या करते हो कि सॉरी आपने बोल दिया, उसके बाद भी वो भाव नहीं दे रहा है, तब भी सॉरी 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 हर तरफ से उसके पीछे पड़े हो, उसको और ज़्यादा इरिटेट कर देते हो। अब पार्टनर और ज़्यादा इरिटेट हो गया आपसे, अब तो वो बिल्कुल सोच लेगा, आपको हर तरफ से ब्लॉक कर देगा। आप क्या करते हो ना, आपके पार्टनर को पता है, पहली बात तो कोई छोड़ करके क्यों जाता है, आपके पार्टनर को पता होता है कि आप उसके पीछे पीछे ज़रूर आएंगे, क्योंकि उसके अंदर एक एटीट्यूड है, उसको पता है, उसने आपको फॉर ग्रांटेड ले रखा है। क्योंकि जब भी आपके साथ में कुछ ऐसा ब्रेकअप टाइप होता है ना, आप हमेशा उसके पीछे भीख मांगने लग जाते हो, प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ लास्ट मौका दे दो, अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगी, प्लीज़ रुक जाओ। वो एक तरस खा के आपके साथ फिर से आ जाता है। फिर से नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा होता है कि कोई भी अनबन हुई, वो फिर आपको छोड़कर जाने की धमकी दे देता है, आप फिर से गिड़गिड़ाने लग जाते हो। तो एक बात ध्यान रखना, जितना ज़्यादा आप भीख मांगोगे ना, उसके हाथ जोड़ोगे, पैर पकड़ोगे, भीख मांगने वाला इंसान किसी को पसंद नहीं होता। अब आपके पार्टनर को पता होता है यहाँ पर कि मैं इसे छोड़ दूंगा तो इसको फ़र्क पड़ेगा, ये खुद भीख मांगते हुए मेरे पीछे आएगा, ये खुद मुझे 10 नंबर से कांटेक्ट करेगा, इंस्टाग्राम से कॉल करेगा, अगर मैं इसको हर जगह से ब्लॉक भी कर देता हूँ, कर देती हूँ, तब भी ये मेरे पीछे पीछे आएगा। ये हुआ उसका एटीट्यूड, और आपका एटीट्यूड वही घिसा पुटा, 4 नंबरों से ब्लॉक होने के बाद, हर तरफ से ब्लॉक होने के बाद भी मिन्नतें कर रहे हो, भीख मांग रहे हो, नो कांटेक्ट रूल ट्राई कर रहे हो, लेकिन सही से कर नहीं पा रहे हो। नो कांटेक्ट रूल में भी आपकी फटी पड़ी रहती है, कितना भी आपको बताया जाए, कुछ भी कर लिया जाए, नो कांटेक्ट रूल में चलते चलते भी उसको स्टॉक कर रहे हो, आप बार बार उसको चेक कर रहे हो ऑनलाइन है कि नहीं, ऑनलाइन है, बहुत बुरी तरह तड़प रहे हो, 3-4 दिन आप लोग फॉलो करते हो, उसके बाद फिर उसको मैसेज कर देते हो। कहाँ से आएगा पार्टनर? लोगों ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही डाउन कर रखी है। आप करते कर क्या रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, किस तरह की, मतलब आप सहन कैसे कर रहे हो? गलती भी उसी की, हर्ट भी आपको वही कर रहा है, गालियां भी आपको वही दे रहा है, और आपको छोड़कर भी वही जा रहा है, फिर भी आप सोच रहे हो कि यार भीख मांग रहे हो उससे। गलती भी उसी की है, हर्ट भी वही कर रहा है, आपको गालियां तक दे रहा है, फिर भी आप उसके पीछे भाग रहे हो। कहाँ है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट? याद करो वो दिन, वो छोड़ो, अभी की याद करो। आप द्वारका से राजीव चौक जा रहे हो, मेट्रो के अंदर कोई आपको मजाले गाली दे के दिखा दे, तुरंत उसका कॉलर पकड़ लोगे, तेरी ये मजाल कि तू मुझे गाली देगा? क्यों? आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप किसी की गर्दन पकड़ लेते हो, थप्पड़ तक मार देते हो कि मुझे गाली दी, मेरे पेरेंट्स को गाली दी। यहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई? पार्टनर की गलती है, पार्टनर आपको गालियां दे रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, आपके माँ बाप को गालियां दे रहा है, हो सकता है कुछ केसेस में आपको मार भी रहा है, धिक्कार भी रहा है, आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा, उसके बाद भी आप ही भीख मांग रहे हो उससे, उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रहे हो कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। क्यों? कैसा चलेगा? कब तक चलेगा ये सब? एक बार गया आपने बुला लिया, 2 बार गया
आपने बुला लिया, 3 बार गया, 4 बार, कब तक आपने सोच रखा है कि अपनी जो इज्जत है, अपने माँ बाप की जो रिस्पेक्ट है, उसके पैरों में रखते रहोगे? कहाँ है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट? जिसमें एटीट्यूड होता है ना भाई, जिसमें एटीट्यूड, कोई आपसे प्यार नहीं करता, आपकी एटीट्यूड से प्यार करता है। उसको पता है कि वो आपको लात मारे, गाली दे, आपको हर्ट करे, आपको डिसरिस्पेक्ट करे, आपके माँ बाप को गाली दे, चाहे आपका फिजिकली फाइनेंशियली कितना भी यूज़ कर ले, फिर भी आप उसके पीछे पीछे भागोगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको औकात से ज़्यादा जो इज्जत दे रखी है, उसको जो आपका चोमू सा बॉयफ्रेंड है, चोमू सी आपकी गर्लफ्रेंड है, चुसी हुई आम की तरह आपने उसको भाव देकर सलमान खान, कैटरीना कैफ, हीरो हीरोइन बना के रखा हुआ है, तो भाव तो वो खाएगा ही ना। अपनी इज्जत आपने डाउन कर रखी है, बार बार प्यार की भीख मांगते हो। पहली बात, जिसमें एटीट्यूड होता है ना, आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? क्योंकि उसके अंदर एक एटीट्यूड है, वो आपको भाव नहीं दे रहा है, वो बार बार आपको छोड़ के जाने की धमकी देता है, इसलिए आप उसके पीछे भाग रहे हो। और ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए कि अच्छा तू मुझे छोड़ के जा रहा है ना, एक बार सॉरी बोल दिया, मेरी गलती थी, अब तुझे रहना है तो रह, नहीं तो अपने रास्ते चल, फूट मारो पिछवाड़े पे लात, भगा दो। जब आपके अंदर ये एटीट्यूड आएगा ना, ऐसे एटीट्यूड वाले से लोग प्यार करते हैं, आपके पार्टनर की भी फट के हाथ में आ जाएगी कि यार कल तक ये मेरे पीछे पीछे भाग रहा था, मेरे पीछे पीछे हाथ जोड़ रहा था, मेरे पैर पकड़ रहा था कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, आज ऐसा क्या हो गया कि ये मेरे को हूल दे रहा है, ये मेरे को हूल दे रही है। आपके पार्टनर का दिमाग ना फ्रीज हो जाएगा, सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि यार इसको क्या हो गया, कहीं सच में छोड़ तो नहीं देगा, छोड़ तो नहीं देगी, सोचने पे मजबूर हो जाएगा। लेकिन आपको फिर एटीट्यूड दिखाएगा और आप यहीं गलती कर जाते हो, आप घबरा जाते हो कि नहीं नहीं नहीं, हमने ऐसा नहीं बोल सकते, अगर हमने बोल दिया तो हमें छोड़ के चला जाएगा। भाई क्या है, हलवा है क्या, छोड़ के चला जाएगा? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? कब तक उसके पैर पकड़ के रखोगे? आज नहीं तो कल तो जाएगा ही। पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आओ, ऐसा एटीट्यूड रखो कि तेरे को मेरे साथ रहना है तो रह, नहीं तो निकल, चल निकल। ऐसा एटीट्यूड रखोगे, पार्टनर छक मार के आपके पास आएगा। उसको अभी तक आप उसे खोने से डर रहे थे ना, ऐसा जब एटीट्यूड अपने अंदर लाओगे ना, तो आपका पार्टनर आपको खोने से डरेगा कि नहीं यार, अगर मैंने इसको कुछ उल्टा बोला, इसको हर्ट करा, इसके पेरेंट्स को गाली दी, इसको गाली दी, इसके खिलाफ कुछ मैंने करा, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में करा, तो ये मुझे छोड़ देगा। भाई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर लेकर के आओ। सामने वाले को पता होना चाहिए कि इसके लिए इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। मान लो आप दोनों पार्टनर हो और थोड़े टाइम के बाद एक दूसरे को गाली देकर भी बात करने लग जाते हो, अगर आप वहां पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए नहीं लड़े, तो उसे पता है मैं इसे गाली देकर बोलूंगा, ये हंस के ही बात करेगा। लेकिन जब आप एक बाउंड्री सेट कर दोगे ना कि हाँ, इससे ऊपर अगर तुमने कुछ बोला तो भाई तेरी और मेरी यहीं से अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, तब आपके पार्टनर को आपका एटीट्यूड पसंद आता है कि हाँ भाई, इस बंदे की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं इसको गाली दे के बात नहीं कर सकता। यहाँ तो आपने खुद अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको उसके कदमों में रखा हुआ है कि भाई तू ही मुझे गाली दे, तू ही मुझे हर्ट कर, और माफ़ी भी तुम नहीं, मैं खुद मांगूंगा। तो जब आप ऐसा एटीट्यूड उसे दिखा रहे हो, उसके पैर पकड़ रहे हो, तो उसे तो आपकी ज़रूरत महसूस होगी ही नहीं, तो वो आपके पीछे क्यों आएगा? अपने अंदर एटीट्यूड लेके आओ। आपके पार्टनर को अच्छे से पता, बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप उनको खोने से डरते हो। आपके पार्टनर को पता है, इसीलिए वो आपको फॉर ग्रांटेड ले लेता है और वो इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाता है। आपने कोई गलती करी, चल ठीक है मैं तेरे को छोड़ दूंगा, आप फिर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, नहीं 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 मुझसे गलती हो गई, आपका पार्टनर फिर आपको बोलेगा कि तेरे को ओयो आना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। आपके पास कितना भी अर्जेंट काम है, लेकिन फिर आप घबरा जाते हो कि अरे ये तो मुझे छोड़ देगा, फिर भाग के ओयो चले जाते हो, फिर ओयो चले जाते हो, उसके साथ फिजिकल हो जाते हो, सब कुछ न्योछावर कर देते हो उसके ऊपर। लेकिन फिर भी आपका पार्टनर आपको भाव नहीं दे रहा है, बार बार छोड़ के जाने की गलती कर रहा है। फिर भी आपको पता है कि वो आपका यूज़ कर रहा है, आपको पता है कि वो हर तरह से आपको धमका रहा है, आपको पता है कि वो आपको सिर्फ और सिर्फ हर्ट कर रहा है, आपका यूज़ कर रहा है और अपनी मनमानी के हिसाब से आपको चला रहा है। तो इतना सब जानने के बाद भी कहाँ है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट? उसको जगाओ अपने अंदर का एटीट्यूड कि बस बहुत हो गया,
अब तू मेरे हिसाब से चलेगा, मेरे हिसाब से चलना है तो चल, नहीं तो चल निकल। आपने अपनी सारी फीलिंग्स रो रो कर उसको बता रखी है। उसको पता है कि अगर वो आपको बार बार छोड़ने की धमकी देगा तो आप खुद उसके पीछे पीछे दौड़े चले जाओगे। और यही आप करते हो। आप सोचते हो कि मैं नो कांटेक्ट रूल अप्लाई कर लूँगा, मैं साइलेंट अप्लाई कर लूँगा, मैं कुछ दिनों के लिए डिसअपियर हो जाऊँगा। लेकिन 3-4 दिन के बाद आपकी खुद की फटके हाथ में आ जाते हैं, खुद उसे मैसेज कर देते हो, खुद उसे कॉल कर देते हो, बार बार कस्में खाते हो कि सर इस बार मैं करके दिखाऊंगा, इस बार मैं करके दिखाऊंगी। लेकिन होता क्या है, 4-5 दिन बाद उसको स्टॉक कर रहे हो, उसके पीछे जा रहे हो, कमरे में बैठ के रो रहे हो। एटीट्यूड कब लाओगे? आपके पार्टनर को पता है कि आपको उसको अगर वो आपको छोड़ के चला जाएगा तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और आपको भी पता है कि अगर वो आपको जाने की धमकी देंगे तो आप उसके पैर पकड़ लेंगे। ऐसा एटीट्यूड लाओ कि अभी तक अगर आपको उसके छोड़कर जाने से फर्क पड़ता था, लेकिन अब चल फुट। ऐसा एटीट्यूड लाओगे ना जो बोल देगा ना कि क्या है, छोड़ के जाना है, चल चली जा, चल चला जा। फिर देखना आपके पार्टनर की जो हालत खराब होगी ना, सोचेगा यार ये इतना एटीट्यूड कहाँ से ले आया। फिर आपको चेक करेगा कि देख ले मैं सच में तेरे को छोड़ दूंगा, मैं सच में तेरे को छोड़ दूंगी। फिर आप घबरा जाओगे, नहीं 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 हम तो ये और गलती हो गई हमसे, फिर माफी मांग लोगे। नहीं, जिसके अंदर एटीट्यूड आएगा ना, ऐसे एटीट्यूड वाले लोग 1% होते हैं। और ऐसे ही 1% लोग अपने पार्टनर को वापस आने पे मजबूर कर देते हैं। 1%, सिर्फ 1% लोग होते हैं। और आपको उन 1% के अंदर आके दिखाना पड़ेगा। आके दिखाओ, आओ ऐसा एटीट्यूड लेकर के आओ कि भाई चल चल, तेरे होने या ना होने से मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना एटीट्यूड ऐसे लेकर के आओ। चाहे आपके अंदर कुछ भी चल रहा हो, सिर्फ अपने मन को मजबूत कर लो। कुछ नहीं होता, आप उसके बारे में बाद में सोचोगे कि यार इसके लिए मैं रो रहा था, इसके मैं पैर पकड़ रहा था। एटीट्यूड लेकर आओ। एटीट्यूड जिसके अंदर होता है ना, दुनिया उससे प्यार करती है। जब आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा ना, अभी तक आप उससे डर रहे हो कि मैं छोड़ के ना चला जाए, खुद ऐसा एटीट्यूड दिखाओ कि तुझे मेरे साथ रहना है तो रह, नहीं रहना तो मत रहे। जब आपका पार्टनर आपके बारे में सोचेगा और आपको चेकआउट करेगा, तब भी आपका एटीट्यूड अगर सॉलिड रहेगा ना कि हाँ, फिर आपके पार्टनर को लगेगा कि यार ये तो मुझे सच में रोक नहीं रहा है, इसमें कुछ बदलाव आ गया है। वो डेफिनेटली आपकी रिस्पेक्ट करेगा और खुद आपके पास में आएगा, खुद आपके पास में आएगा। और ये मेरी गारंटी है, बशर्ते आपको झुकना नहीं है, टूटना नहीं है। गलती है, एक बार सॉरी, 2 बार सॉरी, फिर उसके बाद झुकना नहीं है। जाता है तो चल निकल पहली फुर्सत में। ये एटीट्यूड जब लाओगे ना तो छोड़ के जाने वाला खुद आपके पास में आएगा और आने पे मजबूर हो जाएगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो भर भर के प्यार और डू सब्सक्राइब। तब तक खुश रहें, अपना ध्यान रखें। कोई अगर क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ले या इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, बाय बाय।